हेलो एवरीवन, हमारी नरेशन की जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने जो सभी प्रकार के जो सेंटेंसेस होती हैं उनको कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो हम कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में कुछ सेंटेंसेस है डिफरेंट टाइप के, जो अभी तो हमने रूल वाइज लिया था, जो टाइप्स काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के उनके अकॉर्डिंग लिया था। अब हम मिक्स करके ले रहे हैं कि एक सेंटेंसेस में अलग अलग मूड भी होते हैं, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं, तो उनको हम किस तरीके से बनाते हैं। अगर सेंटेंस बहुत लंबा होता है तो उसको कैसे हम बनाते हैं, क्या उसमें ऐड करते हैं, क्या हम उसमें से कट करते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम देखेंगे। ये हमारी प्रैक्टिस वीडियो है क्योंकि नरेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए देखते हैं। He said to me, would you please sit down? अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, वुड यू प्लीज सिट डाउन। तो लेकिन स्ट्रक्चर ये इंटेरोगेटिव का है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सट्रीम जो रिक्वेस्ट चल रही है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की जा रही है। किसी को बहुत ज्यादा पोलाइट होके हम बोलते हैं तो कहते हैं कि बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज 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 बैठ जाइए। इस तरीके से मतलब हम बहुत ज्यादा जो रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें इस तरह की फॉर्म में हम करते हैं, वुड यू प्लीज सिट डाउन, वुड यू प्लीज टेक समथिंग। तो इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव का लग रहा है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव है नहीं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस अगर देखें तो प्लीज सिट डाउन ये होगा, ये यहाँ पे तो इंपेरेटिव का स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्सट्रीम पोलाइट बनाने के लिए इसको वुड को यूज कर दिया गया है। तो इसको जब ये स्ट्रक्चर बेशक ये इंटेरोगेटिव की है, लेकिन इसमें मूड कौन सा है, रिक्वेस्ट का है, इंपेरेटिव का है, तो उसी में हम इसको चेंज करेंगे। जैसे रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज बोला जा रहा है, तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा टू सिट डाउन। तो देखने में बहुत ज्यादा अलग लग रहा है, लेकिन बनाने में वही सिंपल तरीका है जैसे हम बनाते हैं इंपेरेटिव को। नेक्स्ट में भी सेम ही है। माई फ्रेंड सेड वुड यू लाइक आइसक्रीम। तो यहाँ पर वो उसको पूछ नहीं रहा कि क्या आप आइसक्रीम लोगे, वो ऑफर कर रहा है। जैसे पोलाइटली होते हैं ना, कहते हैं प्लीज आप भी ले लीजिए, तो उस तरीके से ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे ऑफर्ड लगा देंगे। किसको कर रहा है, यू को। यू यानी कि हम अपने आप को सपोज कर लेते हैं, मी हो जाएगा। माई फ्रेंड ऑफर्ड मी, क्या ऑफर किया, आइसक्रीम। तो इसमें हमें कोई भी कंजंक्शन लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड रूल को पढ़ते तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह वो स्टैंडर्ड रूल अप्लाई हो जाए। कई बार हम अपने तरीके से उसको जो वहां पर ठीक लग रहा है उसके हिसाब से हमें बनाना होता है। एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो एग्जाम में आप ये नहीं देखते कि रूल क्या कह रहा है, एग्जाम में वो जो सेंटेंस का मूड है वहां पर मोस्ट सुटेबल क्या है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो ये इसको क्या बनाएंगे, इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे। माई फ्रेंड ऑफर्ड मी आइसक्रीम, तो यहाँ इसको ये डायरेक्ट कर देंगे, हम आइसक्रीम इसमें आगे लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। He said, I can't solve this sum. It is very difficult. इस सेंटेंस में उसने कहा कि मैं सम जो है वो सोल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यानी कि इसमें उसने रीजन भी बता दिया है। तो कुछ सेंटेंसेस है उनमें हम अपने अकॉर्डिंग जोड़ते हैं, कुछ वर्ड्स को जोड़ लेते हैं, जैसे एंड जोड़ते हैं, बट जोड़ते हैं, फर्दर जोड़ते हैं, एज जोड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम जोड़ के आगे दो सेंटेंसेस को कंटिन्यू करते हैं, अकॉर्डिंग टू मूड हम उनको जोड़ते हैं। तो जैसे ये रीजन बताया गया है यहाँ पर, उसने बताया कि मैं ये नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कारण ये है। तो इसको इसी तरीके से चेंज करेंगे। तो ये तो सीधे सीधे क्या है, असर्टिव वाला सेंटेंस है, आई कांट सोल्व दिस सम, तो असर्टिव वाला है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको सेड ही रहने देंगे। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। शी ने कहा वो सॉल्व नहीं कर सकती है, तो शी कैन का कुड हो जाएगा। दैट्स ऑन। अब क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर रीजन के लिए हम एज लगाते हैं। एज मीन्स क्योंकि भी होता है, तो यहाँ पे एज कंजंक्शन लगाएंगे। एज इट वॉज पास्ट में चला जाएगा। इस सेंटेंस, ये दो सेंटेंसेस को हमने एक सेंटेंस में किसके, एज की हेल्प से जोड़ दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस में जो मूड है वो अलग अलग है, उनको किस तरीके से करेंगे,
द beggar said to my wife, I am very hungry, please give me some food. तो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका असर्टिव है और सेकंड वाला सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव है। तो जब हम दो मूड के सेंटेंस को यूज करते हैं तो हमें उनके रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसकी जो वर्ब लगाते हैं वो भी उन मूड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग लगानी होती है। अगर सेम मूड है, यहाँ पर सेम मूड था तो यहाँ पे हमने केवल एक बार सेड लगा दिया, इनफ हुआ। लेकिन यहाँ पर एक में हमारा असर्टिव है और एक में हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो दोनों की हमें जो वर्ब है वो अलग अलग रखनी पड़ेगी। जैसे द beggar, अब यहाँ पे वो सिंपली उसको बता रहा है तो टोल्ड आ जाएगा। दैट कंजंक्शन लगा देंगे। आई एम वेरी हंग्री, तो आई कौन है, ये बैगर, यानी कि ही वॉज वेरी हंग्री। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव है, एंड रिक्वेस्टेड, एंड करके, क्योंकि कंटिन्यूटी हो रही है ना, इसमें कोई विरोधाभास तो है नहीं, रीजन नहीं बता रहा जा रहा है, तो वो उसको कंटिन्यूटी में कह रहा है कि उसको खाने के लिए कुछ दे दो, तो एंड से जोड़ देंगे हम इसको, रिक्वेस्टेड लगा देंगे एंड रिक्वेस्टेड। और रिक्वेस्टेड वाले में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। हिम सम फूड। इस तरीके से हमने इसको चेंज किया, यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में दो मूड दिए गए हैं तो दोनों मूड के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब को रखेंगे, और अगर मूड सेम है तो हमें एक ही बार की जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको उसी तरीके से हम कंटिन्यू कर देंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं उनको जोड़ के हम अपने सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं, जैसे एट दिस, आफ्टर दिस, फर्दर, एडिट, देन, अगेन, ऐसे वर्ड्स होते हैं। इनको हम इनसे सेंटेंस को क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ, हाउ प्रिटी यू आर सेड द फॉक्स टू द क्रो। तो ये वाली एक कहानी है कि फॉक्स की और क्रो वाली, उसमें जो वो रोटी का टुकड़ा होता है मांगता तो है कि वो जो फॉक्स है, फॉक्स क्या कहती है क्रॉ से कि तुम बहुत ज्यादा प्रेटी हो, आई एम श्योर सो ब्यूटीफुल अ बर्ड मस्ट हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। तो जो इतनी ब्यूटीफुल बर्ड है उसकी आवाज तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। तो ये उसको प्रेज कर रही है, तारीफ कर रही है ये उसकी। तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर आ सकता है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आ सकता है, या फिर प्रेज्ड, किसको प्रेज किया है उसने, क्रो को प्रेज किया है। तो प्रेज्ड को भी हम लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड को भी हम लगा सकते हैं। द फोक्स प्रेज्ड, अपलोडेड भी कर सकते हैं, यहाँ पे वैसे तारीफ की जा रही है उसकी, तो वैसे प्रेज्ड ज्यादा बेटर सूट हो रहा है यहाँ पे। द फोक्स प्रेज्ड द क्रो, क्योंकि हम अपलोड और प्रेज अगर लगाते हैं तो उसके बाद में हम पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सेइंग, उसके बाद में सेइंग लगाते हैं, क्या कहते हुए उसने उसकी तारीफ की है कि हाउ प्रिटी यू आर। अब यू कौन है, क्रो है। बर्ड के लिए नॉर्मली हम इट का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट लगाएंगे, कंजंक्शन फास्ट में चला जाएगा। इट वॉज वेरी प्रिटी। अब यहाँ पर ये प्रिटी है, उसके बाद में उसने आगे क्या किया है कि उसकी आवाज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, जैसे कि वो ब्यूटीफुल है, तो ही फर्दर या ही फर्दर सेड, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, ही फर्दर सेड, ही देन सेड, देन भी कर सकते हैं इसमें, फर्दर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ही देन सेड या फर्दर सेड, फिर से दैट कंजंक्शन आ जाएगा असर्टिव सेंटेंस में, और फिर इसको आई कौन है, आई ये फॉक्स है तो शी हो जाएगा, यहाँ पर भी शी है, सॉरी। शी वॉज श्योर, उसने क्या कहा कि शी वॉज श्योर सो ब्यूटीफुल अ बर्ड मस्ट हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया क्योंकि मस्ट को हम चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है डोंट स्मोक सिगरेट, इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो किसने कहा, ये फादर ने कहा है, तो ये क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पे, तो क्या कह देंगे,
एडवाइस दे रहे हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे टू आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो टू से पहले हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, तो नोट टू स्मोक। अब ये कहा जा रहा है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्यों नहीं पीनी चाहिए, कारण बता रहे हैं, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, हार्मफुल है, तो रीजन बताया जाए तो एड से जोड़ देंगे इसको। माई फादर एडवाइज्ड, किसको दे रहे, मुझे ही दे रहे, माई फादर है तो मुझे ही एडवाइस देंगे, तो आई को अपने आप को ही हमने सपोज कर लिया, एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक सिगरेट एज इट, क्योंकि इट इज हार्मफुल। अब हमने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया, क्यों चेंज नहीं किया इसको, क्योंकि सिगरेट हमेशा हार्मफुल ही रहती है, ये एक क्या है, फैक्ट है, ठीक है, ये ट्रूथ है, और ट्रूथ और फैक्ट्स प्रोवर्ब्स ये जो चीजें होती है इनको हम चेंज नहीं करते। ऐसे थोड़ी है कि सिगरेट आज पियोगे तो हार्मफुल है और कल पियोगे तो हार्मफुल नहीं रहेगी, परसों पीती, टाइम देख के पी ली हमने, इस टाइम पे जो है इसका असर, साइड इफेक्ट्स नहीं होते, मतलब वो हार्मफुल है मीन्स हार्मफुल होती है, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। सेंटेंस के अंदर अगर बिवेयर दिया गया है, बिवेयर यानी कि सावधान, तो उसको हम वॉर्न में चेंज करते हैं, जैसे आई सेड टू हर बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, जो ये धोखेबाज जो दोस्त होते हैं उनसे क्या रहना चाहिए, सावधान। तो यहाँ पर बिवेयर किससे, फॉल्स फ्रेंड से, बिवेयर को हम वॉर्न किया, वॉर्न किसके खिलाफ किया, किसके अगेंस्ट किया, फॉल्स फ्रेंड के अगेंस्ट किया, तो क्या हो जाएगा, वॉर्न हर अगेंस्ट फॉल्स फ्रेंड। ये थोड़े डिफरेंट जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इनमें देखो ना कोई कंजंक्शन तो हमने लगाई नहीं है, टू नहीं लगाया, दैट नहीं लगाया, इफ नहीं लगाया, वेदर नहीं लगाया, तो थोड़े अलग है। कई बार हमें जो सेंटेंस का मूड होता है, सिचुएशन होती है, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमने अगेंस्ट किसके, फॉल्स फ्रेंड, जो फॉल्स फ्रेंड है उसके अगेंस्ट उन्होंने वॉर्न कर दिया। आई सेड आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन, डोंट यू ऑल्सो थिंक सो, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, वो अपना अनुमान बता रहा है, मुझे ऐसा लगता है बारिश होने वाली है, और तुम क्या सोचते हो, फिर उसका ओपिनियन मांगा है उसने, तो इसमें ये सेंटेंस हमारा किस में जाएगा, असर्टिव में जाएगा, और ये वाला सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव में जाएगा। आई सेड दैट, अब थिंक का थॉट हो जाएगा, तो सेंटेंस की कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी के में हम एंड लगाते हैं, एंड लगा के उसको कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद ये जो है इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में हम क्या लगाएंगे, आस्क लगा देंगे, तो आस्क लगा के उस सेंटेंस को हम इसको आगे का जोड़ देंगे हम इसमें, कि क्या उसने पूछा कि व्हाट योर ओपिनियन, तो उसके ओपिनियन को पूछा उसने, आस्क फॉर हिज ओपिनियन, या माय ओपिनियन भी हो सकता है। यहाँ पे हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हमने हिम सपोज किया, तो उसके अकॉर्डिंग हिज ओपिनियन हो गया। अगर हम ऑब्जेक्ट को मी सपोज करते तो यहाँ पर माय ओपिनियन हो जाता। ये कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस थे जिसको हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया है। होपफुली आप सभी को ये पसंद आया होगा। आपकी जो भी क्वेरीज हो या फिर जो भी आपको लगता है कि इसमें थोड़ा वो सुधार इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो प्लीज वेलकम इन कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।